हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम अगस्त के सेकेंड वीक के इंतहाई अहम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ नुसरत फतेह अली खान ऑब्जर्व्ड ऑन 16 ऑफ अगस्त 2022। 16 अगस्त 2022 को नुसरत फ़तेह अली ख़ान की 25वीं जो है डेथ एनिवर्सरी ऑब्ज़र्व की गई। नुसरत फ़तेह अली ख़ान 1948 में पैदा हुए थे। किंग ऑफ कवाली इन्हें कहा जाता है। 16 अगस्त 1997 को कार्डियक अरेस्ट की वजह से लंदन में 48 बरस की एज में इंतकाल कर गए थे। सो इस मरतबा इनकी 25वीं डेथ एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, Pakistan released a commemorative banknote worth 75 rupees to mark the nation's 75th Independence Day। 75वीं सालगिरह पर 75 का नोट जो है इशू किया है पाकिस्तान ने। 75 इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और ये डायमंड जुबली पर इशू किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन ये पब्लिक के लिए 30 सितंबर 2022 के बाद जो है अवेलेबल होगा, अभी नहीं है। 75 इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान इमर्ज्ड एज 24th लार्जेस्ट इकनॉमी इन अगस्त 2022। 24th बड़ा जो है इकनॉमी है पाकिस्तान। 24th इसका करेक्ट आंसर है। और ये रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पब्लिश की है 13 अगस्त 2022 को। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। जीबी के जो नए गवर्नर बने हैं वो हैं सैयद मेहदी शाह। सैयद मेहदी शाह 15 अगस्त 2022 को गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर बने हैं। इनसे पहले राजा जलाल हुसैन मकबून गवर्नर हुआ करते थे। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे जो है ये ऑब्ज़र्व किया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। और साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर थे, क्रिकेट एम्पायर थे रोडोल्फ कोर्टजन। ये कार हादसे में 9 अगस्त 2022 को इंतकाल कर गए हैं। ये साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं और ये क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। 73 बरस की एज में कार हादसे में इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान एंड विच कंट्री साइंड आ प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट PTA एम्ड एट बूस्टिंग ट्रेड इन अगस्त 2022। सो इसका करेक्ट आंसर है टर्की और पाकिस्तान ने PTA जो है साइन किया है तिजारत को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2022 में 12 अगस्त को। सो टर्की इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द करंट एनवाय ऑफ कुवैत टू ईरान। सो ये बदर अब्दुल्ला अल मुनैख हैं। ये 14 अगस्त को इन्हें अपॉइंट किया गया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड बायो फ्यूल डे जो है ये ऑब्ज़र्व किया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त इसका करेक्ट आंसर है। विच प्रोविंस विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन। सो पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब प्रोविंस ने ये अनाउंसमेंट की है। उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज़ इलाही ने 14 अगस्त को कि फ्री एजुकेशन अब टिल ग्रेजुएशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। 15 ऑफ अगस्त 2022 मार्क्स डैश एनिवर्सरी ऑफ तालिबान रूल इन अफ़गानिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट एनिवर्सरी। तालिबान ने कब्ज़ा किया था अफ़गानिस्तान पर 20 सालों के बाद 15 अगस्त 2021 को। सो इस मरतबा 2022 में इनकी जो रूल है, इनकी जो हुक्मरानी है, इनकी जो गवर्नमेंट है, इसको 1 साल हो चुके हैं। USA साइंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द एक्सेस प्रोटोकॉल्स टू नेटो ऑफ। सो USA ने, अमेरिका ने, फिनलैंड और स्वीडन जो है ये नेटो के मेंबर्स बनने वाले हैं। 9 अगस्त 2022 को US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने फॉर्मली इनको वेलकम किया है और जो रेटिफिकेशन है इन पर सिग्नेचर किया है एक्सेशन प्रोटोकॉल पर। इनमें ये है कि स्वीडन और फिनलैंड ये नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं, अप्लाई किया हुआ है इन्होंने। लेकिन सारे जो भी इनके मेंबर्स हैं 30, सब के सब अप्रूवल देंगे अपनी पार्लियामेंट में, फिर जाकर ये बनेंगे। सो अमेरिका ने इनको अगस्त 2022 में अप्रूवल दे दी है। हु हैज़ वन ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2022। सो इसमें 2 जो हैं प्लेयर्स को
प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का अवार्ड मिला है। एक तो है प्रताप जयसूर्या और दूसरी हैं एमा लैम, और ये इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। प्रताप जयसूर्या जो है ये श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, और एमा लैम जो है ये इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं, और इन्हें जुलाई 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लें, विज़िट करके testpoint.pk विज़िट करके। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया? कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गुस्टावो पेट्रो, और इन्होंने अगस्त 2022 में हलफ लिया है एज फर्स्ट एवर लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल यूथ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को, और पहली मरतबा 12 अगस्त 2000 को ये दिन सेलिब्रेट किया गया था, और यही इसका करेक्ट आंसर है 12 अगस्त। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है, हाथी का जो दिन है ये 12 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया जाता है 2011 से लेकर। सो 12 अगस्त इसका भी करेक्ट आंसर है। विच कंट्री लॉन्च्ड ईरानियन सैटेलाइट इनटू स्पेस ऑन 9 अगस्त 2022? सो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। रशिया ने ईरान की एक सैटेलाइट है उसको स्पेस में लॉन्च किया है। कहाँ से किया है? कज़ाकिस्तान से किया है। याद रहे, इससे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसने लॉन्च किया है? रशिया ने। किसकी सैटेलाइट थी? ईरान की। कहाँ से किया है? कज़ाकिस्तान से। कब किया है? 9 अगस्त 2022 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त? सो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे ये अगस्त के महीने में ही वज़ीर आज़म बने थे, और ये 9th प्राइम मिनिस्टर बने थे 14 अगस्त 1973 से लेकर 5 जुलाई 1977 तक। सो ये 14 अगस्त को ही बने थे वज़ीर आज़म। यही इसका करेक्ट आंसर है। वैन वाज नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान प्लेड ऑन द रेडियो फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली मरतबा नेशनल एंथम जो है हमारा कौमी तराना, इसे अगस्त के महीने में ही रेडियो पर जो है चलाया गया था 13 अगस्त 1954 को। सो 13 अगस्त 1954 इसका करेक्ट आंसर है। रेडियो पाकिस्तान पर इसे चलाया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान वाज असासिनेटेड ऑन? सो शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें अगस्त के महीने में ही इन्हें कत्ल किया गया था। ना सिर्फ इन्हें बल्कि इनके ख़ानदान समेत इनको कत्ल किया गया था 15 अगस्त 1975 को, और ये सियासतदान थे, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही थे बांग्लादेश के, और प्राइम मिनिस्टर भी बाद में बने थे, लेकिन इन्हें 15 अगस्त 1975 को कत्ल किया गया था। और आपसे सिंपल से यही क्वेश्चन है कि इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के, ये आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। हु अमंग द फॉलोइंग स्वॉर्न इन एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑन 15 अगस्त? सो 15 अगस्त को ही कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे, हलफ लिया था इन्होंने, और इनका जो इंतकाल हुआ था वो हुआ था 11 सितंबर 1948 को। सो यही इसका करेक्ट आंसर है 15। सो यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। और इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट करंट अफेयर्स देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल विज़िट करते रहा करें। इसके साथ साथ हमारा इस चैनल पर जो है 2022 के तमाम करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, और हमारी वेबसाइट है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स हासिल किए जा सकते हैं यहाँ से। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर यहाँ अपडेट किए जाते हैं। ये वो वेबसाइट है जहाँ हर सवाल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का हमारा नंबर है 0308253300। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें, इसका जो PDF है वो भी दिया हुआ है मैंने। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।